गौतम बुद्ध की शिक्षाएं लोगों को सही दिशा में ले जाने के लिए अद्भुत मार्गदर्शन देती हैं। हालांकि खतरनाक शब्द का उपयोग यहाँ प्रेरणादायक और शक्तिशाली बनने के संदर्भ में किया जा सकता है, न कि डराने के अर्थ में। गौतम बुद्ध ने कई ऐसी शिक्षाएं दी हैं जो आत्मशक्तिकरण, आत्मनियंत्रण और आंतरिक शक्ति को विकसित करने में सहायक होती हैं। आइए जानते हैं ऐसी कुछ मुख्य शिक्षाएं। 1. स्वयं पर नियंत्रण। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा सकता है वह सबसे मजबूत है। बाहरी दुनिया को बदलने की बजाय अगर हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी शक्ति जागृत होती है। यह शक्ति हमें निर्णय लेने में, मुश्किल समय में खुद को संभालने में मदद करती है। 2. अहंकार का त्याग। अहंकार एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को कमजोर बनाती है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तो हम आंतरिक शांति प्राप्त करते हैं और हमारा दृष्टिकोण भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध का मानना था कि अहंकार को त्याग कर ही हम दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव पैदा कर सकते हैं। 3. धैर्य और सहनशीलता। किसी भी स्थिति में धैर्य बनाए रखना बड़ी ताकत का संकेत है। बुद्ध कहते हैं कि एक सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सके। किसी भी कठिनाई या बाधा का सामना धैर्य से करना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। 4. करुणा और सहानुभूति। बुद्ध का मानना था कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। करुणा और सहानुभूति न केवल दूसरों को मदद पहुंचाती है बल्कि हमें भी अंदर से सशक्त बनाती है। यह मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है। 5. अंतरात्मा की आवाज सुनना। बुद्ध ने हमेशा आत्मा की आवाज पर ध्यान देने पर जोर दिया। आत्मा की आवाज को समझना और उसके अनुसार चलना हमें निडर बनाता है। जब हम अपनी अंतरात्मा को सुनते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं तब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती हैं। बुद्ध का मानना था कि यदि हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें और सत्य के मार्ग पर चलें तो हम खतरनाक यानी आत्मनिर्भर, मजबूत और अडिग बन सकते हैं। बिल्कुल, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को सशक्त और सार्थक बनाने में सहायक होती हैं। इनमें से कुछ और शिक्षाएं हैं जो हमें कठिन समय में मार्गदर्शन दे सकती हैं और हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। 6. अनासक्ति, अटैचमेंट छोड़ना। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में दुख का मुख्य कारण हमारी चीजों से, लोगों से और अपनी इच्छाओं से अटैचमेंट है। जब हम अनासक्त रहते हैं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो हम आंतरिक शांति महसूस करते हैं। यह हमें परिस्थितियों पर निर्भर न रहकर अपनी खुशी खुद ढूंढने में मदद करता है। 7. मौन की शक्ति। बुद्ध ने कई बार मौन को शक्तिशाली माध्यम बताया है। मौन हमें आत्मचिंतन और आत्मज्ञान का अवसर देता है। जब हम अपने विचारों को शांत करते हैं तब हम अपने असली स्वरूप को समझ सकते हैं। मौन में शक्ति होती है जो हमें अपनी कमजोरियों को दूर करने में सहायता करती है। 8. मृत्यु का बोध। बुद्ध ने जीवन की अस्थिरता और मृत्यु को स्वीकार करने की बात कही। मृत्यु का बोध हमें समय का महत्व समझाता है और हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जिएं और हर दिन को अर्थपूर्ण बनाएं। 9. ध्यान और जागरूकता। बुद्ध ने ध्यान को आंतरिक शांति का माध्यम बताया। ध्यान हमें न केवल वर्तमान में रहने का अभ्यास कराता है बल्कि यह हमारे मन और शरीर को भी सशक्त बनाता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। 10. सत्य की खोज। बुद्ध हमेशा सत्य की खोज पर जोर देते थे। सत्य के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया।
उन्होंने सिखाया कि हमें अपनी मान्यताओं और धारणाओं की जांच करते रहना चाहिए और सत्य की खोज में लगे रहना चाहिए। सत्य की राह पर चलने से व्यक्ति निडर बनता है और एक अडिग चरित्र का निर्माण करता है। 11 कृतज्ञता का भाव। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जीवन के हर पल और हर अनुभव के प्रति आभार व्यक्त करने की शिक्षा दी। कृतज्ञता का भाव न केवल हमें सकारात्मक बनाए रखता है, बल्कि दूसरों के प्रति भी आदर और करुणा का भाव जागृत करता है। 12 सम्यक विचार। सही सोच। सही सोच का मतलब है अपने विचारों को सकारात्मक, अहिंसक और न्यायपूर्ण रखना। बुद्ध के अनुसार हमारे विचार ही हमारे कर्म बनते हैं, इसलिए सम्यक विचारों का होना अति आवश्यक है। सही सोच से हमारे जीवन में स्पष्टता आती है और हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमारे व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बनाती हैं। इन्हें अपनाने से हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं और कठिनाइयों का डटकर सामना कर सकते हैं। ये शिक्षाएं हमें एक ऐसा व्यक्ति बनने में मदद करती हैं जो न केवल आत्मनिर्भर और संतुलित है, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं गहरी और व्यापक हैं और जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि देती हैं। आइए कुछ और शिक्षाओं पर ध्यान दें जो हमारे व्यक्तित्व को सशक्त और संतुलित बनाने में सहायक हैं। 13 मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अतियों से बचने का और एक संतुलित जीवन जीने का मार्ग दिखाया, जिसे मध्यम मार्ग कहा जाता है। इसका अर्थ है कि न तो अत्यधिक भोगविलास में डूबना और न ही कठोर तपस्या में खो जाना। यह जीवन में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा है जो हमें मानसिक रूप से स्थिर और मजबूत बनाती है। 14 निर्णय लेने में धैर्य। बुद्ध ने सिखाया कि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। गहरे विचार और धैर्य से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। यह हमें जीवन में हर कदम पर धैर्यवान और बुद्धिमान बनाता है। धैर्य से लिए गए निर्णय न केवल हमें कठिनाइयों से बचाते हैं, बल्कि जीवन में संतुलन भी बनाए रखते हैं। 15 दूसरों के प्रति सम्मान और विनम्रता। बुद्ध का मानना था कि एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति के भीतर विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव होता है। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह न केवल हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है, बल्कि समाज में हमें एक सम्माननीय व्यक्ति बनाता है। 16 स्वयं को क्षमा करना। बुद्ध ने स्वयं को क्षमा करने की महत्ता पर जोर दिया। हमसे जीवन में कई बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन खुद को माफ करने से हम आगे बढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। यह हमें अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। 17 हर कार्य में पूरी तरह उपस्थित रहना। माइंडफुलनेस। बुद्ध ने सिखाया कि हर कार्य को पूरी तरह से उपस्थित होकर करना चाहिए। इसका मतलब है कि अपने हर काम में पूरी एकाग्रता और ध्यान दें। इससे न केवल कार्य में सफलता मिलती है, बल्कि इससे हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। 18 लोभ और द्वेष का त्याग। बुद्ध ने कहा कि लोभ और द्वेष ऐसे भाव हैं जो हमें आंतरिक शांति से दूर ले जाते हैं। जब हम लोभ, ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर देते हैं, तो हमारा मन शांत हो जाता है और हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। 19 स्वास्थ्य का महत्व। बुद्ध ने कहा, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और विश्वास सबसे अच्छा संबंध है। स्वास्थ्य का ध्यान रखने से हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं, जो हमें किसी भी परिस्थिति में सुदृढ़ बनाए रखता है। 20 अनित्यता, इम्परमानेंस। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन की हर चीज अस्थायी है, चाहे वो सुख हो या दुख। इस अनित्यता को समझने से हम किसी भी परिस्थिति में नहीं उलझते और कठिन समय को स्वीकार कर आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं।
अनित्यता का बोध हमें मानसिक रूप से परिपक्व और स्थिर बनाता है। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं जीवन को एक सकारात्मक और शक्तिशाली दिशा में ले जाने में सहायक हैं। इन्हें अपनाने से हम जीवन के हर चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में दृढ़ता से खड़े रह सकते हैं और एक संतुलित, शांतिपूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहरी और व्यापक हैं कि हर बार कुछ नई बात सामने आती है। ये शिक्षाएं जीवन को सशक्त बनाने, हमारे दृष्टिकोण को बदलने और आंतरिक शांति प्रदान करने में सहायक हैं। आइए इनसे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा करें। 21 सही संगति का चयन। बुद्ध ने सही संगति के महत्व को समझाया। संगति का हमारे विचारों और भावनाओं पर गहरा असर पड़ता है। सही लोगों के साथ रहने से हम सकारात्मकता और अच्छे विचारों को अपनाते हैं, जबकि गलत संगति से हमारे अंदर नकारात्मकता आ सकती है। इसलिए सही लोगों का साथ हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाता है। 22 आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। बुद्ध ने सिखाया कि हमें नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यह जानना कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, हमें आत्मविकास के मार्ग पर ले जाता है। आत्मनिरीक्षण से हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। 23 अवसरों का महत्व समझना। बुद्ध का मानना था कि हमें हर अवसर का लाभ उठाना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। जीवन में हर क्षण हमें कुछ सिखाने आता है। हर दिन कुछ नया सीखने और उसे अपने जीवन में अपनाने से हम आगे बढ़ते हैं और बेहतर इंसान बनते हैं। 24 अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता। बुद्ध ने अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ता बनाए रखने पर जोर दिया। अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास करना महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना हमें दृढ़ और आत्मनिर्भर बनाता है। 25 दूसरों के प्रति सहानुभूति। सहानुभूति का भाव हमारे भीतर करुणा और दया की भावना को बढ़ाता है। दूसरों के दर्द को समझना और उनकी मदद करना न केवल दूसरों को राहत पहुंचाता है, बल्कि हमारे दिल और मन को भी शांति देता है। यह हमें अधिक मानवीय और सहृदय बनाता है। 26 अज्ञानता का त्याग। बुद्ध ने अज्ञानता को मानव दुख का सबसे बड़ा कारण बताया। ज्ञान और समझ की तलाश हमें अज्ञानता से मुक्त करती है और हमें सत्य की ओर ले जाती है। अज्ञानता का त्याग करने से हम जीवन में बेहतर निर्णय लेते हैं और हर परिस्थिति में सही मार्ग चुन सकते हैं। 27 प्रयास और धैर्य का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि कोई भी लक्ष्य रातों रात नहीं पाया जा सकता। इसके लिए प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। निरंतर प्रयास से ही किसी भी बड़ी उपलब्धि को हासिल किया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें हमारे लक्ष्यों की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 28 सही शब्दों का प्रयोग। बुद्ध ने कहा कि हमारे शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने शब्दों का उपयोग दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। सही शब्द दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और हमें भी आंतरिक संतोष का अनुभव होता है। 29 संतोष का भाव। संतोष को बुद्ध ने सबसे बड़ी संपत्ति बताया। संतोष का अर्थ है हमारे पास जो कुछ भी है उससे खुश रहना और उसे पर्याप्त समझना। संतोष का भाव हमें लालच और असंतोष से दूर रखता है, जिससे हमारा मन शांत और खुश रहता है। 30 अपनी शक्तियों को पहचानना। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर इंसान के भीतर अद्वितीय शक्तियां हैं। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करके हम जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें एक संतुलित
और प्रेरणादायक जीवन जीने में मदद करती हैं। इन्हें अपनाने से हम न केवल आत्मसशक्त बनते हैं, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें दिखाती हैं कि जीवन की सच्ची शक्ति और शांति हमारे भीतर ही है, जिसे समझने और अपनाने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं वास्तव में अनंत गहराई और समझ से भरी हुई हैं, और हर बार उन पर चिंतन करने से नए दृष्टिकोण मिलते हैं। उनके सिद्धांत और विचार हमारे जीवन को सार्थक और संतुलित बनाने में सहायक होते हैं। आइए कुछ और गूढ़ शिक्षाओं को समझते हैं। 31 समता भाव। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में समता का भाव बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि हम किसी भी स्थिति में स्थिर और शांत रहें, चाहे वो सुख हो या दुख। इस समता के अभ्यास से हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और बाहरी परिस्थितियों का हमारे मन पर कम असर पड़ता है। 32 छोटी छोटी खुशियों का महत्व। बुद्ध ने कहा कि हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानना और उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। हर दिन में कई छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देती हैं। यह हमारी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है। 33 अहिंसा का पालन। बुद्ध ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म माना। उनका मानना था कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। अहिंसा का पालन करने से हमारे मन में शांति आती है और दूसरों के प्रति भी करुणा और दया का भाव पैदा होता है। 34 विचारों की शुद्धता। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने विचारों को साफ और शुद्ध रखना चाहिए। नकारात्मक और अनावश्यक विचार हमारे मन को अशांत कर देते हैं। इसलिए सकारात्मक और शुद्ध विचारों को अपनाकर हम एक शांत और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। 35 निंदा और प्रशंसा से परे उठना। बुद्ध ने सिखाया कि हमें निंदा और प्रशंसा दोनों से ही ऊपर उठना चाहिए। जब हम न तो प्रशंसा के लिए कुछ करते हैं और न ही निंदा से घबराते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और संतुलित हो जाते हैं। 36 स्वार्थ का त्याग। बुद्ध का मानना था कि स्वार्थ मनुष्य को संकीर्ण और कमजोर बनाता है। जब हम स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, तो हम आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। स्वार्थ का त्याग करने से हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है और हम अधिक सहनशील बनते हैं। 37 संतुलित दिनचर्या का पालन। बुद्ध ने एक संतुलित जीवन और दिनचर्या का पालन करने की सलाह दी। उनका मानना था कि जीवन में संतुलन से ही हम स्वस्थ, खुश और मानसिक रूप से स्थिर रह सकते हैं। यह हमें कार्य, आराम, ध्यान और अन्य गतिविधियों में तालमेल बैठाने में मदद करता है। 38 संकल्प की शक्ति। बुद्ध ने संकल्प या दृढ़ निश्चय की शक्ति को महत्वपूर्ण माना। उनका कहना था कि यदि हम किसी भी चीज के प्रति संकल्पित हैं, तो हम उसे अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। यह संकल्प हमें कठिनाइयों का सामना करने और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 39 बिना शर्त प्रेम। बुद्ध ने बिना शर्त प्रेम और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि हमें दूसरों से बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना चाहिए। यह निस्वार्थ प्रेम न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करता है। 40 दुश्मन को मित्र समझना। बुद्ध का मानना था कि यदि हम अपने दुश्मनों के प्रति भी करुणा और दया का भाव रखें, तो वे हमारे लिए खतरा नहीं बनते। ऐसा करके हम न केवल खुद को तनाव और क्रोध से बचाते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी सकारात्मकता का स्रोत बनते हैं। 41 वर्तमान में जीना। बुद्ध ने बार बार कहा कि हमें अपने अतीत या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीना चाहिए। वर्तमान में जीने से हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं।
42 स्वयं को बदलने की इच्छा। बुद्ध का मानना था कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होगा। यह बदलाव बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर से आता है। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो हमारा जीवन भी बेहतर होता है। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें हमारे भीतर की वास्तविक शक्ति और शांति को खोजने का मार्ग दिखाती हैं। उनके सिद्धांत हमें मानसिक स्थिरता, आत्मनिर्भरता और परिपूर्णता की ओर ले जाते हैं। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम जीवन को एक गहरी समझ, आंतरिक शांति और संतुलन के साथ जी सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं न केवल आंतरिक शांति प्रदान करती हैं, बल्कि हमारे विचारों और व्यवहार में एक गहराई लाती हैं। इन शिक्षाओं में जीवन की हर स्थिति का समाधान छिपा है। आइए उनकी कुछ और शिक्षाओं को समझें। 43 धैर्य का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि धैर्य मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए धैर्य जरूरी है। धैर्य से हम कठिन समय में भी शांत रह सकते हैं और समस्याओं का हल आसानी से पा सकते हैं। 44 अतीत को छोड़ना। बुद्ध का मानना था कि अतीत में फंसे रहना दुख का कारण बनता है। अतीत की गलतियों और अनुभवों से सीखना तो जरूरी है, लेकिन उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्ची आजादी है। जब हम अतीत को छोड़ देते हैं, तब हम वर्तमान में पूरी तरह जी सकते हैं। 45 आत्म साक्षात्कार। बुद्ध ने आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान पर जोर दिया। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने सच्चे स्वरूप को जानना। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और खुद को समझने की कोशिश करते हैं, तब हम बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते और आत्मनिर्भर बनते हैं। 46 मुक्ति की खोज। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में मुक्ति की खोज करना महत्वपूर्ण है। यह मुक्ति केवल सांसारिक इच्छाओं और भौतिक सुखों से मुक्त होकर ही पाई जा सकती है। यह हमें आत्मिक शांति और परिपूर्णता प्रदान करती है। 47 मृत्यु का बोध। बुद्ध ने कहा कि मृत्यु का ध्यान हमें यह सिखाता है कि जीवन अनमोल है। मृत्यु का बोध हमें अहंकार, गुस्सा और लालच जैसी भावनाओं से दूर रखता है। इससे हमें जीवन के हर क्षण को सही तरीके से जीने और दूसरों के प्रति दयालु बनने की प्रेरणा मिलती है। 48 परिस्थितियों का स्वागत करना। बुद्ध ने सिखाया कि हमें जीवन की हर परिस्थिति को अपनाना चाहिए, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। परिस्थितियों का स्वागत करने से हम जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूत बनते हैं। 49 सच्चा आनंद। बुद्ध का मानना था कि सच्चा आनंद बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम सच्चा आनंद पा सकते हैं। बाहरी चीजों पर निर्भर न रहकर अपने भीतर की शांति और आनंद की खोज करना ही वास्तविक खुशी है। 50 कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि हमारे हर कर्म का प्रभाव होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अच्छे कर्म करने से जीवन में खुशियां और शांति आती हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने कर्मों का ध्यान रखना और दूसरों के प्रति करुणा से पेश आना जरूरी है। 51 निर्भरता का त्याग। बुद्ध ने दूसरों पर निर्भरता से बचने की बात कही। जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो हमारी खुद की शक्ति कमजोर होती है। आत्मनिर्भर बनना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अपने फैसले खुद लेना और अपने प्रयासों पर विश्वास करना हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। 52 विनम्रता और सरलता। बुद्ध ने विनम्र और सरल बने रहने की सलाह दी। विनम्रता से हम दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा का भाव रखते हैं। जीवन में सरलता अपनाने से हमारे मन और जीवन में सादगी आती है, जिससे हम अनावश्यक तनाव से बचे रहते हैं।
53 संयम। संयम को बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण गुण बताया। इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। संयम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और बाहरी चीजों के प्रति हमारी निर्भरता कम हो जाती है। 54 स्वतंत्रता की खोज। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य आत्मिक स्वतंत्रता है। यह स्वतंत्रता हमें आंतरिक बंधनों और इच्छाओं से मुक्त करती है। आत्मिक स्वतंत्रता पाने के बाद व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता नहीं रहती और वह पूरी तरह शांत और संतुष्ट रहता है। 55 प्रकृति के साथ सामंजस्य। बुद्ध ने प्रकृति का सम्मान और उसके साथ सामंजस्य में रहने की शिक्षा दी। प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना न केवल हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, बल्कि हमारे मन में भी संतुलन और शांति लाता है। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें एक गहरे और सशक्त जीवन की ओर ले जाती हैं। इनसे हम न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बनते हैं। इन शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर हम सच्ची खुशी, शांति और संतुलन पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अनंत प्रेरणादायी हैं और हर बार उनके सिद्धांतों को समझने से नए दृष्टिकोण मिलते हैं। बुद्ध के विचार जीवन के हर पहलू को सकारात्मकता और गहराई से देखने की प्रेरणा देते हैं। आइए उनकी कुछ और शिक्षाओं को जानें। 56 विचारों की शक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे विचार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। सकारात्मक और निर्मल विचार हमें एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। नकारात्मक विचारों से हमें बचना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। 57 भीतर की शक्ति पर विश्वास। बुद्ध का मानना था कि हर इंसान के भीतर अद्भुत शक्ति है। हमें अपनी इस शक्ति पर विश्वास करना चाहिए और बाहरी चीजों से प्रेरणा न लेकर अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना चाहिए। यह आत्मविश्वास हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम बनाता है। 58 दूसरों की मदद करना। बुद्ध ने दूसरों की मदद को बहुत महत्वपूर्ण माना। उनका कहना था कि दूसरों की सहायता करने से हमें खुद भी खुशी और शांति मिलती है। दूसरों की मदद करने से समाज में भी सामंजस्य और सौहार्द का वातावरण बनता है। 59 विवेक का उपयोग। बुद्ध ने विवेक का उपयोग करने की सलाह दी। उनका कहना था कि किसी भी परिस्थिति में बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया न दें। विवेक का उपयोग करके हम सही निर्णय ले सकते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। 60 समर्पण की भावना। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में जो भी कार्य करें, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य संतोष नहीं देता। समर्पण के साथ किए गए कार्य से न केवल परिणाम अच्छे होते हैं, बल्कि हमें आंतरिक संतोष भी मिलता है। 61 भय पर विजय। बुद्ध का मानना था कि भय जीवन की प्रगति में बाधा डालता है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और उसे दूर करने के लिए अपने भीतर के साहस को जगाना चाहिए। भय पर विजय पाने से हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। 62 अपनी सीमाओं को पहचानना। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। अपनी कमियों को जानना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। इससे हम लगातार आत्मविकास की ओर बढ़ सकते हैं। 63 सहअस्तित्व का महत्व। बुद्ध का मानना था कि इस संसार में सबका आपसी संबंध और सहअस्तित्व है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कार्य दूसरों पर कैसे असर डालते हैं। सहअस्तित्व की भावना से हम दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और करुणा रख सकते हैं। 64 क्षमा का अभ्यास। बुद्ध ने क्षमा को जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण बताया।
किसी भी प्रकार की नाराजगी या क्रोध को त्याग कर क्षमा का अभ्यास करने से हमारा मन शांत होता है। क्षमा से हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और दूसरों के साथ भी मधुर संबंध बना सकते हैं। 65 कृतज्ञता की भावना। बुद्ध ने सिखाया कि हमें जीवन में छोटी छोटी चीजों के प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। कृतज्ञता हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देती है और हमें हर परिस्थिति में खुश रहने में मदद करती है। 66 सहजता और स्वाभाविकता। बुद्ध का मानना था कि जीवन में सहजता और स्वाभाविकता से रहना चाहिए। बनावट और दिखावा हमें अपने वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाते हैं। स्वाभाविकता हमें आत्मविश्वासी और संतुष्ट बनाती है। 67 अपनी कमियों को स्वीकार करना। बुद्ध ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने की शिक्षा दी। कमजोरियों को स्वीकार करके ही हम उन्हें सुधार सकते हैं। अपनी कमियों को समझना और उन पर काम करना ही सच्चा आत्मविकास है। 68 धन का सही उपयोग। बुद्ध का मानना था कि धन का सही उपयोग समाज के लाभ के लिए होना चाहिए। केवल खुद के लिए पैसा जमा करने की बजाय उसे सही कार्यों में लगाना चाहिए। यह जीवन में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने में सहायक होता है। 69 मन की शांति का महत्व। बुद्ध ने मन की शांति को सबसे बड़ा धन माना। जब हमारा मन शांत होता है तो हम किसी भी स्थिति का सामना धैर्य और विवेक के साथ कर सकते हैं। मन की शांति पाने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करना चाहिए। 70 उपलब्धियों पर संतोष। बुद्ध ने उपलब्धियों पर संतोष रखना सिखाया। असीमित इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं में फंसे रहने से मन अशांत रहता है। अपने पास जो भी है उससे संतुष्ट रहना हमें खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें एक सच्चे और सार्थक जीवन की ओर प्रेरित करती हैं। इन सिद्धांतों को अपनाकर हम न केवल स्वयं को सशक्त बना सकते हैं बल्कि समाज और दुनिया में भी शांति और सौहार्द का संदेश फैला सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर है और इसे हमें खुद ढूंढना है।